नमस्कार सभी साथियों को। एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा। सीटी 2026 सबसे पहले बजट आ चुका है। राजस्थान के लगभग 20 लाख बेरोजगार आत्मनिर्भर बेरोजगार बन चुके हैं, जो अब नौकरी लेंगे नहीं, नौकरी देंगे। दोस्तों, वित्त मंत्री जी का नाम था दिया कुमारी, लेकिन बेरोजगारों को कुछ नहीं दिया। नाम था दिया, लेकिन बेरोजगारों के लिए क्या कर गया? अंधेरा। बेसिक नई भर्तियों की जो चर्चा 1 लाख पदों पर चल रही थी, उसका क्या हुआ? बजट में सीटी को लेकर क्या कोई बात हुई, या बजट से कोई सीटी का लेना देना है या नहीं? सीटी होगी तो कब होगी? मई में नहीं हो रही है सीटी, यह मुख्य आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा। इसके अलावा आप या आपके परिवार में कोई भी 12वीं पास बालिका है तो उसके लिए क्या बाल वाटिका भर्ती आएगी? यह सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर रहने वाली है। शुरू के अंदर ही अपना सपोर्ट दर्शाने का प्रयास करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बजट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बाकी सेक्टर को छोड़ते हुए सिर्फ एक रोजगार के क्षेत्र में देखूं तो बिल्कुल उदास करने वाला बजट था बेरोजगारों को। ना कोई भर्ती की घोषणा हुई, ना कुछ ऐसा कहा गया कि बेरोजगारों के लिए यह हम कर रहे हैं, यह कम कर रहे हैं। वापस बजट पे चर्चा होगी तो क्या पता नई भर्तियां आ जाए, जिनका इंतजार हम भी कर रहे हैं। लेकिन इनसे परे रहती है सीटी एग्जाम। सीटी एग्जाम ग्रेजुएशन का फरवरी में एग्जाम होना था, 10th+2 का मई में एग्जाम होना था। फरवरी चल रही है और मई में भी 10th+2 का एग्जाम नहीं होगा। जब लाइव आता हूं मैं, सबसे ज्यादा सीटी को लेकर क्वेश्चन रहते हैं, तो उनका समाधान इस वीडियो के अंदर करने जा रहा हूं। भाई, मई में नहीं होगी एग्जाम, विज्ञप्ति और परीक्षा कब होगी, एक एक बिंदु पर चर्चा हम यहां पर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले सीटी वह भर्ती है जिसके अंदर इसकी वैधता 3 साल होगी। तो पहले तो सीटी की जो वैधता है उसकी मैं बात करूं। कोर्स की वैधता हो जाएगी इधर, तो यहां पे लिख दूं वैधता। वैधता रहेगी इस बार 3 साल। बोर्ड अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं? बोर्ड अध्यक्ष जी तो क्या कर रहे हैं भाई? ओएमआर घोटाला कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। लगभग 18 महीने बीत चुके, अभी तक सीटी क्यों नहीं करवाई भाई? 12 महीने में आपको एक बार करवाना था, तो क्यों नहीं करवाई? नई भर्तियां वीडियो है, पटवार है, पुलिस है, ये हमारे सामने आ रही है। सीटी का चांस अभी हो नहीं रहा है। जो पहले वाली सीटी थी उसकी वैधता खत्म हो चुकी है। अध्यक्ष साहब ट्विटर पर क्या गेम खेल रहे हैं? और अध्यक्ष साहब तो खेले वो ठीक है, ये बेरोजगार गेम खेल रहे हैं उनके साथ। कोई भी चीज हो पोस्ट करो, उनकी अच्छी इनकम ट्विटर से हो रही है, वो आपको रिप्लाई करते रहेंगे और लगे रहो। बात कभी मैंने उनके ट्वीट पे पढ़े, सर और रिजल्ट कार्ड जो मारो ब्याह मंडेडो मारो ब्याह जैसी, ये तो उनके ट्वीट रहते हैं। कोई बात नहीं बेटे, हम तेरा रिजल्ट निकाल रहे हैं, अगले महीने तू शादी कर लेना। एक गरिमामय पद पर बैठे व्यक्ति ऐसे ट्वीट कर रहा है जैसे कोई कॉमेडी कपिल शर्मा शो चल रहा है। समझदारी से परे हैं। और देखो, हाँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ही हम ताली बजाते हैं, तब ताली बजती है। तो आलोक राज जी का दोष नहीं है, दोष आपका भी है कि आप भी उनको उसी प्रकार की पोस्टें करते हो, जानकारी वाले पोस्टें नहीं करते हो। सबसे बड़ा जो अहम रोल है सीटी के अंदर वो आलोक राज जी का है। उनका एक ही टारगेट है कि मैं 1,00,000 2 लाख बच्चों को ही पास करूं, बाकी बेरोजगारों को सड़क पर घूमने को छोड़ दूं। क्यों भाई, थाको कहीं दुख दियो? जो रूल चल रहा है उस रूल में सीटी कराओ, जितने बच्चे पास होते हैं एग्जाम करवाओ भर्तियों के अंदर। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत हो रही है तो उसका एक पैमाना और भी होता है, नॉर्मलाइजेशन को बदल सकते हैं। जैसे 8,000 पदों पर आपने कोई भर्ती निकाली है, 2 शिफ्टों में एग्जाम कर रहे हो, तो दोनों का अलग अलग रिजल्ट ही जारी कर दो ना। एक में 4,000 पद हो गए, दूसरे में 4,000 पद हो गए। समझ गए आप? जनरल से बराबर कैंडिडेट लो,
SC, OBC, ST, MBC सबसे बराबर बराबर दोनों शिफ्टों में कैंडिडेट बांट दो। इसमें भी 4000 पद है, इसमें भी 4000 पद है, बराबर स्टूडेंट है, नॉर्मलाइजेशन का लपड़ा नहीं रहेगा। लेकिन उनका मिशन क्या है कि लाख खंड बच्चों को रखें और उनसे अपना भरपेट चलाएं, OMR घोटाला करें, नौकरियां देते रहे। यह सिस्टम चल रहा है। तो देखो बेटा, विज्ञप्ति इसकी आएगी, ये मई जून के अंदर आएगी। मई जून के अंदर इसकी विज्ञप्ति आएगी। अगस्त या सितंबर में इसका एग्जाम होगा, अगस्त या सितंबर में इसका एग्जाम होगा। सिलेबस सेम टू सेम रहेगा, जो पहले वाला है ना वो का वो सेम टू सेम सिलेबस लास्ट वाली सीटी का रहेगा। पैटर्न एक ही पेपर होगा। अभी तक जो बात आई है ना, एक ही पेपर होगा। एक पेपर के अंदर 60% किए जा सकते हैं, 60% विदाउट नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होगा तो कोई जाए या ना जाए, पात्रता में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हाई कोर्ट जाएंगे, बेरोजगारों को पास करवाएंगे, क्योंकि किसी भी कारण से ये पेपर खराब हुआ तो 2-2.5 साल बच्चे की गई। क्यों भाई, 40% रखो, आराम से पास करो बच्चों को। ये बात भी आप नहीं सुनोगे, क्योंकि आप में से 1-2 ऐसा होता है जो उसको पता है कि मैं तो इतना पढ़ लिया, मैं तो सीटी पास कर लूंगा, बाकी का मेरे को क्या लेना देना। लेकिन बात नहीं उठाते हो कोई। सीटी 2026 चाहे 10th+2 हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, स्पेशल कोर्स लाइव बैच है जो मात्र 599 रुपए के अंदर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर मिल रहा है। देखो, सीटी को लेकर कोई भी डाउट है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर लेना। नंबर आपको दिखाई यहां पर दे रहे होंगे। शॉर्ट जानकारी है, कंप्लीट जानकारी हो गई, लेकिन डटे रहो भाई। आपके घर में अगर कोई महिला बालिका है तो उनके लिए भी मैं एक बात कर देता हूं यहां से, केवल महिलाओं के लिए 12th पास जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए ECC का डिप्लोमा आप इग्नू से कर लो। 15 तारीख से पहले पहले आवेदन कर दो, बाद में लेट फीस के साथ आवेदन करने पड़ेंगे। घर परिवार में जो भी 12वीं पास है, सीटी को इंतजार कर रहा हो, भर्तियां राजस्थान में आई को नहीं, लेकिन बाल वाटिका भर्ती को लेकर कल भी विधानसभा में चर्चा हुई थी, बात हुई थी, और बड़ी भर्ती आने वाली है। 62,000 बाल वाटिकाएं, वर्तमान में 22,000 ही है। 62,000 बाल वाटिकाओं का निर्माण हो रहा है, तो भर्ती तो बड़ी आने वाली है भाई। ये तो बाल वाटिका जो भर्ती है, इसके लिए ECC जरूरी रहेगी। 12th के साथ जाकर सभी इनरोल कर लो। इग्नू के माध्यम से आपको ECC, DEC, ECC या DEC एक ही चीज है। एनटीटी 2 साल वाली है तो वैध है भाई, ठीक है। और पूर्व प्राथमिक शिक्षक यानी कि बाल वाटिका भर्ती का जो लाइव बैच है, मात्र 799 रुपए में। ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है भाई, ये लिमिटेड टाइम का ऊपर है। और इतना विश्वास दिलाता हूं, जो सिलेबस इसका जनवरी में जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग 4 महीने में आपको ऐसा तैयार कर दूंगा कि आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। तो जो भी मेरी प्यारी बहनें ये वीडियो देख रही है, या कोई भाई देख रहा है जिसके घर में बहन या अन्य महिला जैसे भाभी के रूप में, घरवाली के रूप में मौजूद है, तो उनको ECC का आवेदन करवा के ये कोर्स ज्वाइन करवा दो। 15 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, चूक मत जाना भाई। सीटी पूर्व प्राथमिक शिक्षक यानी प्री प्राइमरी टीचर, बाल वाटिका, दोनों भर्तियां हो रही है। अपनी तैयारी सुचारू रखें। बजट के बाद नई भर्तियां आएगी, आप टेंशन मत लो। बजट निकल चुका है, लेकिन बजट के बाद भी भर्तियां आएगी। बहुत अधिक पदों पर भर्तियां आने वाली है, आप तो बस तैयारी करते रहो। सभी साथियों को धन्यवाद। कोई भी डाउट हो या स्पेशल तौर पर देखो, अगर आप पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कि बाल वाटिका का कोर्स लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो भाई। कोई 5% 10% की छूट चाहिए तो इन नंबरों पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हो। और जो सीटी का कोर्स लेना चाहते हैं, जानकारी कोई भी लेनी हो, सीटी में कोई छूट वूट नहीं होगी भाई, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। दोनों अलग अलग नंबर है, ये तो नंबर नीचे दिए हुए हैं। और अगर आप पूर्व प्राथमिक बाल वाटिका भर्ती की है कोई भी बालिका, तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और भर्तियों का इंतजार करते रहे, एक ना एक दिन जरूर आएगी।